रामगढ़ समाहरणालय स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले अपने विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। रामगढ़ समाहरणालय स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इससे पूर्व पार्टी कार्यालय मंजूर भवन झंडा चौक रामगढ़ से गगन भेदी नारों के साथ विशाल जुलूस निकाला गया, जो रामगढ़ समाहरणालय उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए सभा में तब्दील हो गई। सभा की अध्यक्षता जिला सचिव कयूम मलिक ने किया। चंद्रभानु प्रताप ने किया। सभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। लड़ेंगे, हमारी मांगों पूरी करो, हमारी मांगों पूरी करो, भूमि अधिग्रहण रद्द करो, भूमि अधिग्रहण रद्द करो, भूमि बैंक रद्द करो, भूमि बैंक रद्द करो, इनकलाब जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। रामदेव आनंद को माफिया लोगों ने पिस्तौल भिड़ाया, पिस्तौल भिड़ाया और कहा कि हमारा रक्षा थाना करेगा और थाना वाला के रक्षा सरकार करेगी। कहां जाइएगा? हमारे चतुरानंद मिश्रा हमारे मंत्री थे, कृषि मंत्री भारत सरकार में, उन्हीं का दिया हुआ फसल बीमा है आपका। वो भाषण देते थे तो कहते थे कि सरसों से भूत उतरता है ना? एकदम सरसों तो ही जाना है ना, सरसों से भूत उतरे है ना। और जब सरसों में भूत उतर तब क्या कर भी है? तो बोलते थे कि सरसों से भूत उतरता है, लेकिन जब सरसों में ही भूत होगा तो भूत उतरेगा। जब रक्षक ही भक्षक बनेगा तो होगा? नहीं होगा। कोई भी पार्टी यहां मांग मानने के लिए नहीं आता है। डीसी साहब से पैरवी करने के लिए जनता के पास कोई नहीं आता है। लोग यहां आता भी है, नेता मंत्री विधायक तो ठेकेदारी दिलाने के लिए आता है, करने के लिए आता है, पैरवी करने के लिए, उसको काम करने के लिए, पैरवी 2 नंबर के करने के लिए आता है। आज पूरे जिला में जो डीएमएफटी फंड है, उस डीएमएफटी फंड का लूट मचा हुआ है। लूट रहा है लोग, करोड़ करोड़ का लूट है। पैसा निकाल ले रहा है उसका नाजिर ताजिर, बैंक में कई लाखों रुपए ट्रांसफर हो जा रहा है। और ये राशन दुकान वाले, जिसको 5 किलो 2 किलो जो राशन आपको 5 किलो मिलना है, वो राशन से भी 5 किलो के जगह पे 4 ही किलो मिलता है। और एमओ 4 किलो अनाज डीलर से प्रति बोरा काटता है और डीलर 1 किलो अनाज प्रति व्यक्ति काटता है। कहां जाइएगा? किसके पास जाइएगा? किसके पास जाइएगा? हम सारी बात इसलिए कह रहे हैं कि बहुत अच्छे और ऑनेस्ट ऑफिसर डीसी साहब हैं, लेकिन डीसी साहब के टीम में जब ऑनेस्ट ऑफिसर काम करने वाला जब रहेगा तब तो डीसी साहब अच्छे काम कर सकते हैं। और डीसी साहब अगर दबाव डालेंगे तो यही जो चोर ऑफिसर लोग हैं, यही लोग उनके खिलाफ मोर्चा खोल देगा और इन्हीं को हटाने के लिए जाके हेमंत सोरेन का रुपया बरसावेगा। ये हालत है और ऐसी हालत में हमारा लड़ाई जारी रहेगा। हम लोगों ने कहा और फिर भी भारतीय जनता पार्टी आगे जय श्री राम पीछे है। ये हालत है बोल बम और तौलो कम का सरकार में। जब बोल बम और तौलो कम की सरकार को जब मदद आप करते रहिएगा
जब तक जय श्री राम के नाम पर लोगों को वोट देते रहिएगा, आपकी जल जंगल जमीन इज्जत आबरू लुटाता रहेगा। अभी जो हालत है कि जंगल में जो लोग हैं, देश के अंदर 50 लाख लोगों को बेघर करने की योजना मोदी की सरकार की है। जो जंगल में रहते हैं, जंगल के लिए हम लोगों ने कानून बनाया पार्लियामेंट के अंदर। इस लाल झंडे के लोग लड़ करके पार्लियामेंट में कानून बनवाया कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, वो जंगल के जमीन उनको रहेगा, उनको वन पट्टा मिलेगा। जंगल में चाहे पट्टा है कि वहां जो उत्पाद जो भी उपज होता है, उसका मालिक जंगल में रहने वाला लोग होगा। डीसी साहब, कुज्जू दक्षिणी पंचायत के बगल में एक मल्हार टोला है। अगर कहा जाए तो सचमुच में इन लोग, गलती से कहिए सही से कहिए, कौन करा दिया झूठ सच, नाम के आगे मल्हार लिख दिया। लेकिन सच यह है कि घुमंतू के तरह कैंप गाड़ करके आज 3-4 पीढ़ी से वहां ये लोग कुजू दक्षिणी पंचायत के जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, महेंद्र पाठक को लाल सलाम। तो साथी कॉमरेड पाठक जी आवे और अपने बातों को विस्तार पूर्वक अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर वीएन ओहदार जी, संचालन कर रहे जिला सचिव मंडल के सदस्य, राज्य परिषद के सदस्य घनेनाथ चौधरी जी, हमारे राज्य परिषद के साथी मेवालाल प्रसाद जी, नेमन यादव जी, धरना प्रदर्शन जुलूस सभी प्रखंडों में, जिला में, कोलियरी में, बैंक में, हर जगह चल रहा है। जानते हैं क्यों? जिसको हम लोग प्रधानमंत्री बनाया, वो प्रधानमंत्री कुर्सी पर जब ही बैठा तो पहला हमला किसानों पर, सबसे पहला हमला किसानों पर कि किसानों की जमीन कैसे लूटा जाए, कैसे लिया जाए। और इसके लिए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को कमजोर करने का भरपूर प्रयास किया। हम लोग लड़ाई लड़े, सदन से लेकर, संसद से लेकर के सड़क तक लड़ते लड़ते ये मोदी जी की सरकार ने जो लेबर कोड था, 40 ठो कानून था जो हमारे पूर्वजों ने लड़ करके अंग्रेजों से मजदूरों के हक अधिकार के लिए कानून बनवाया था, आज वो कानून को मोदी जी ने समाप्त कर दिया और 4 कानून में बदल दिया। 40 में 4 कानून बदल करके ले आया, जिसमें देश के उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, बड़े बड़े कल कारखानों के जो मालिक हैं, उनका फायदा होगा। 8 घंटा के जगह अब 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। अंग्रेज से लड़के हमारे पूर्वज 12 घंटा से 8 घंटा कराया। कितना हजारों लाखों मजदूर की शहादत की खून से रंगा हुआ यह झंडा 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा के जगह पे काम के जगह 8 घंटा कराया और एक ऐसा सपूत पैदा लिया देश के अंदर जो उस कानून को समाप्त कर दिया और 8 घंटा के जगह 12 घंटा काम कर दिया। साथियों, आज जिसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग रामगढ़ आप बन रहे, गोला प्रखंड में भैरवी जलाशय योजना डैम बना। डैम में तो कौड़ी के भाव में लोगों की रुपया मिला, कुछ दलाल खाया, कुछ ऑफिसर खाया, लोग उजाड़े गए।
जो नहर बन रहा था उसे सिंचाई के रेट में हाईएस्ट 90 रुपये के रेट में वो जमीन अधिग्रहण हुआ 1894 के आधार पे। जो कानून 1894 में बना था उस कानून के आधार पे अधिग्रहण हुआ। इतना दिन बीत जाने के बावजूद कभी तक उस पर नहर नहीं बना। आज उस नहर के मुआवजा के लिए जब भूमि अधिग्रहण कानून 2013 आ गया तो हम लोग 2015 में उस लड़ाई की शुरुआत किया। और जब लड़ाई की शुरुआत किया तो बड़ी लड़ाई हुआ, बहुत बड़ा लड़ाई हुआ। 15 से लेकर 16 से लेकर के झारखंड के सारे विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता एक मंच पे आकर के लड़ाई को लड़ा। उस समय हेमंत सोरेन जी से लेकर के बाबूलाल मरांडी से लेकर के सुबोध कांत सहाय, अन्नपूर्णा देवी, सारे लोग आए इस समाहरणालय के पास और लड़ाई को हम लोग लड़ा। और तब से काम बंद है। 400 करोड़ की योजना नहर हो गई, अभी साथी बता रहे थे। लेकिन जब अधिग्रहण 2000 भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संयुक्त आजसू और बीजेपी की सरकार, उस सरकार ने भूमि बैंक में डाल दिया। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।